सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक शख्स की याचिका पर फैसला सुनाया और एक बेटे को उनके पिता को दफनाने की इजाजत मिल गई है। दरअसल शव को जिस जगह दफनाने की बेटे की मांग की गई थी उसी जगह को लेकर विवाद था, जिसके चलते 7 जनवरी से शव गृह में युवक के पिता को के शव को रखा गया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपने गांव में ही पिता के शव को दफनाने की मांग कर रहे एक बेटे को 20 दिन का इंतजार करना पड़ा और साथ ही बेटे को 20 दिन तक अफसरों से लेकर अदालतों तक के चक्कर लगाने पड़े और फिर 20 दिन के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शव ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के जिस परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी वो ईसाई समुदाय से है। गाँव के लोग ये कहते हुए इसका विरोध कर रहे थे कि गाँव का कब्रिस्तान हिंदू आदिवासियों का है, जिसके चलते 7 जनवरी से मॉर्चुरी में सुभाष बघेल का शव रखा हुआ था। इसके बाद ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। रमेश बघेल ने हाईकोर्ट में कहा कि ईसाई धर्म अपनाने की वजह से गांव वाले पिता का शव गांव में दफनाने से रोक रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि अगर लाश गांव में दफनाई गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। रमेश ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाश को गांव से 20 किलोमीटर दूर ईसाई कब्रिस्तान में ही दफनाने का फैसला सुना दिया। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, ये दुख की बात है। तो पूरा विवाद क्या है? दरअसल 7 जनवरी को इसी गांव में एक रमेश बघेल, जिनके पिता सुभाष बघेल, जो एक छोटा सा चर्च है इस गांव में, उसके पादरी भी थे, उनकी मौत हो जाती है। लंबे वक्त तक डायबिटीज़ से पीड़ित थे वो और एक सुबह उनकी आंख नहीं खुलती। उसके बाद उनका बेटा चाहता है कि उनके पुरखों के शव इसी कब्रगाह में दफन हैं तो यहाँ वो दफन करें, लेकिन गाँव वाले मना कर देते हैं। गाँव वालों का कहना होता है कि चूँकि करकापाल जगदलपुर में वहाँ ईसाइयों के लिए जो कब्रगाह वो दी हुई है, आप वहाँ क्यों नहीं दफन करते हैं। तो इस तरह ये विवाद शुरू होता है। वो हाई कोर्ट जाते हैं रमेश बघेल, उनके पुत्र, वहाँ से उनको राहत नहीं मिलती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है और वो कहती है कि वो इस बात से बहुत पीड़ित हैं, वो दुखी हैं कि कोई पुत्र अपने पिता के शव को दफन नहीं कर पा रहा। उनका शव पिछले 3 हफ्तों से जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में रखा हुआ है और उनको दफन नहीं किया जा सका। पर यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि नारायण हैं, ये राम बघेल हैं, ये सचिव थे, इनकी मौत भी 2009 में हुई है। सिर्फ ये मामला छिंदवाड़ा या बस्तर ज़िले का नहीं है, बस्तर संभाग में और भी कई ज़िले हैं। पिछले 1.5 साल में, 2 साल में और उससे पहले भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईसाई मिशनरियाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रही हैं और जो पारंपरिक रूप से आदिवासी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं उनके प्रभाव में वो इन ईसाई मिशनरियों या जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हर रोज़ यहाँ के कुछ आला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रोज़ सुबह जब उठते हैं तो ऐसे ही विवाद से उनका सामना होता है। और चूँकि ये 2 समुदायों के बीच में है, ये घनघोर नक्सल इलाका है, ऐसे में ये समस्या दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। कई लोगों का आरोप है कि बाहर से लोग आकर उकसा रहे हैं, जबकि गांव वाले जो जिनसे हमने बात की उनका कहना है कोई बाहर से नहीं आया है, ये उनके बीच का टकराव है। लेकिन जब आप इस जगह पर आते हैं और इसकी शांति को महसूस करते हैं तो आप देखते हैं कि नारायण भी वैसे ही सोए हुए हैं, जिनके ऊपर कोई क्रॉस नहीं है। राम बघेल भी वैसे ही लेटे हुए हैं शांति से, उनके ऊपर एक क्रॉस लगा है और यहाँ तो कोई विवाद नज़र नहीं आता। जो विवाद है सड़क के उस परे है, जहाँ पर बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ लोगों का शोर है, यहाँ बहुत शांति है और यहाँ कोई विवाद नहीं है। छिंदवाड़ा गांव से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।